दीपक भाई, आप आज हमारे लिए एक रियल इंसिडेंट लेके आए हो जो कि बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही डरावना है। क्या है भाई वो इंसिडेंट? विकास भाई, वो इंसिडेंट ऐसा है, किसी ने मेरे को अपनी जो है रियल स्टोरी भेजी थी जो उनके फादर के साथ हुई थी। इस स्टोरी में आपको वशीकरण, ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया ये आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। हम्म। ये बताया था उन्होंने कि ये कहानी शुरू हुई थी 2022 में। जिन्होंने बताया उन्होंने बोला था कि मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे 2 भाई हैं, मेरी 3 बहनें, टोटल 5 बहन भाई हैं वो। तो सबसे बड़ी जिन्होंने स्टोरी शेयर की है वो सबसे बड़ी घर की लड़की है। हम्म। तो उन्होंने बताया था मेरी शादी के बाद हमारी एक बहन और थी तो उसकी भी शादी कर दी हमने, और उसके बाद फिर हमने कहा कि एक बहन और है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमारे परिवार वालों ने कि भाई अब लड़के की शादी करते हैं। लड़का क्योंकि जिन्होंने स्टोरी शेयर की है वो भाई उनकी बाद है, सबसे बड़ी वो है, फिर उनका भाई है, फिर बहन है, फिर बहन है, फिर छोटा भाई है। ठीक है। ऐसे वो हैं, और उनके मम्मी पापा हैं। अच्छा। तो करीब हमारी दोनों बहनों की शादी होने के बाद और फिर हमने भाई के लिए रिश्ता विश्ता देखने शुरू करा। तो रिश्ता एक जगह बात हुई, तो उस दौरान जो बताया गया कि उनकी जो सिस्टर थी एक, जो उनसे छोटी थी, वो भी वहाँ गई हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई हम लड़की देखने जाएंगे, सिर्फ ये तय हुआ था कि लड़की देखने जाएंगे, नज़र से निकालेंगे उसको, हम वहाँ पक्का वक्का नहीं करेंगे, बाकी घर पर आके एक बार डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में बातचीत करके फिर वो। मतलब लड़की देखने जा रहे हो और बाद में वहां पर कुछ नहीं बोलना है। हाँ, वहाँ कुछ नहीं बोलना, घर आके हम डिसाइड पर्सनली करेंगे। डिसाइड हाँ करके फिर बस, लड़की वालों हाँ। को बता देंगे। तो उन्होंने, जब उन्होंने बताया था कि उनकी छोटी बहन भी जो जिसकी शादी हो गई थी वो भी वहीं थी, तो उन्होंने बोला था कि आपको भाई चल हम लड़की देखने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मम्मी तुम चले जाओ, लड़की नज़र से तो निकालनी है। तो मैं क्या जाने कह रही खाली नज़र तो निकालने, हम पक्का थोड़ी ना करने जा रहे हैं। जब अगर लड़की पसंद आएगी आ जाएगी, उसके बाद हम प्रॉपर, उसके बाद एक फंक्शन होता है गोद भराई वगैरह, वो भी करेंगे। जिन्होंने मेरे को स्टोरी शेयर किया उन्होंने बताया था कि मेरे को भी फ़ोन आया था, तो करीब मम्मी वो वहाँ पर है, तुम लोग चले जाओ, देखा हो नज़र में निकालोगे। मेन तो यही है कि लड़की भाई को पसंद आ जाएगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि जीवन तो उसी ने बिताना है साथ में। हम्म। तो उन्होंने बताया कि वो लड़की देखने गए, विकास में गए, वहाँ पर गए। जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि मेहमान आते हैं, उनकी आव भगत होते हैं। तो वहाँ पर आव भगत वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, मेहमान नवाज हुई, चाय वाय, लड़की चाय वगैरह लेके आई। वहाँ थोड़ा सा उनको थोड़ा एक अजीब सा वो एक वहाँ से पॉइंट हुआ था कि जो लड़की के फादर थे और जो वहाँ पे जिनके घर गए थे, वो उनको इंसिस्ट करने लगे थे कि नहीं आप मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर लो, कोई बात नहीं रिश्ता। उन्होंने कहा था नहीं कोई बात नहीं, एक बार हम लड़की वड़की देख लें, पहले की बात है, लड़की मतलब दिखाई नहीं थी, लड़की अपने किसी दूसरे रूम वूम में हो गई। तो उन्होंने कहा था आप मुंह मीठा कर लो, कोई बात नहीं, लड़की तो देख लेना, कहीं रिश्ता विश्ता पक्का हो जाएगी, इकट्ठा मुंह मीठा करेंगे, कोई बात नहीं, आपका भी मुंह मीठा करेंगे, हम भी मुंह मीठा करेंगे, लड़की देख लेंगे तो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं करो, आप करो करो। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, ये तो बात हाँ ना हो, कोई आप सोच रहे हो कि जी हाँ होगी या ना होगी, पर कोई नहीं, ये तो समझ लो जी हम तो अपने एक ही जात बिरादरी के लोग हैं, तो ये तो चलता है, मेहमान नवाजी होती है तो। और जो जिन्होंने रिश्ता कराया था वो कराने वाले थे जिनकी थ्रू गए थे, तो वो भी वहीं थे, तो उन्होंने उसके फादर को मिठाई विठाई खिला दी। उन्होंने कहा जी चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा वो लड़की आई, तो जिन्होंने स्टोरी मेरे को शेयर की वो कह रहे उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे घर वालों ने मुझे बताया था कि वो लड़की की तरफ देखते थे तो बाकियों की नज़र ना उसकी गर्दन से ऊपर जाती नहीं थी, वो देख ही नहीं पाते थे। मैंने कहा ऐसा क्यों? मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है यार, ऐसा क्यों? मतलब लड़की आई है, प्रॉपर आई है, तो उसको तो देखेंगे कहीं नहीं, मतलब मानी नहीं उसको नज़र, जैसे उसने चाय रखी नज़र लगी, या तो सर का ये पोर्शन दिखा या बस दिखाओ देखने को, और इच्छा नहीं होती कि प्रॉपर से देख लें। हम्म। उनको लगा कि शायद ये जो उनकी छोटी सिस्टर थी, उनको लगा कि शायद ना ये लड़की शायद बड़ी अजीब सी है, बिल्कुल पतली दुबली से है, और कि मैंने कहा और बता के जी एज वेज पूछी लड़की की, तो उन्होंने कहा ये लड़की की एज इतनी है, मतलब देखा गया तो लड़की को 3 साल छोटा ही बताया गया वहाँ पर। लड़के से 3 साल छोटी लड़की। बताया था उन्होंने, चलो इतना तो चल जाता है। बट वहाँ पर थोड़ा, वहाँ पर उनकी ये तल्कबाजी हुई कि नहीं, उसके फादर कह रहे थे कि नहीं मुझे लड़की पक्का करना है और आज ही करना है, और उनके बाकी परिवार थे कि नहीं नहीं जी हम करेंगे तो घर जाके बात करेंगे, मैं बात कर लेंगे। हालांकि वो लड़की वालों के सामने नहीं हो रहा था, कहीं साइड में जाके बात करते हैं, तो वो हो रहा था कि भाई घर जाके डिसाइड करेंगे। वहाँ थोड़ा लड़के ने देखा कि हम किसी के घर आए तो क्यों मैं अपने फादर की से ज़्यादा बहस करूँ ये करूँ। बट उसके पापा किसी भी तरीके से नहीं माने। उन्होंने जो भी रस्म होती है लड़की को रोकने की, वो लड़की को वहाँ रोका है। घर आने के बाद फिर बात हुई,
उन बाप बेटों की बहुत ज़्यादा बहसबाजी शुरू हुई। इन्होंने बताया कि मेरे भाई की और मेरे पापा की बहुत बहसबाजी शुरू हुई। ये फिर कह रही थी, मेरे भाई का भी फ़ोन आया कि पापा को समझा, ये है वो है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मेरा मन ही नहीं है वहाँ शादी करने का, ये पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्यों लगे हुए हैं मेरे पीछे, ये वो, मुझे मन ही नहीं कर रहा। अजीब सी वहाँ पे एनर्जी सी फील हुई मेरे को, अजीब सा फील हो रहा था वहाँ पे ये सब। पर उसके पापा सुनने को राजी नहीं थे। तो कहते थे, मैंने अपने पापा को भी फ़ोन किया और उनको बताया कि पापा क्या हो गया, जब भाई मना कर रहा है तो रहने दो। कह रहा नहीं नहीं, शादी तो अब यहीं होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैंने कह दिया तो शादी वहीं होगी तो वहीं होगी। तो उन्होंने पूछा, पापा ऐसा क्या है वहाँ पे? बोला, कह रहा नहीं, मेरे को परिवार बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, मैं तो अड़े हुए हैं अपनी बात पर। हाँ, अपनी बात पे अड़े हुए हैं। बात ख़त्म हुई, चलो जी कोई बात नहीं। और वो शादी करने में डोरिंग इतनी जल्दी करी गई कि वो 4 5 6 महीने के अंदर वो शादी भी हो गई। वो लड़की जो है शादी करके घर लाई आई, वो जब आई तो थोड़ा सा अजीब हुआ कि जिस दिन फर्स्ट नाइट होती है सुहागरात वाले दिन, उस दिन बताया गया कि उनका जो भाई था और उनकी जो वाइफ थी जिससे शादी हुई थी, वो एक रूम में नहीं थे, वो मतलब? अलग अलग सोए। अच्छा। तो मैंने जानने की कोशिश की ऐसा क्यों भाई। तो उनका ये बात ना, जैसे हम लोग तो काम में थक जाते हैं तो थोड़ा स्पेस का दिक्कत होता है, कोई कहीं सो रहा है कोई कहीं सो रहा है। तो बोला मेरा भाई रात को उठा था तो उसने देखा कि भाई के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ, भाई सो रहा है और भाभी जो है वो दूसरे रूम में जो और लोग सोए हुए थे वहाँ जाके सो रही हुई। तो कह रही, मेरे भाई ने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी इनका का कोई झगड़ा झुगड़ा हो गया होगा, कि भाई भाभी का कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? अभी पहले ही दिन। तो पहले दिन ऐसे कैसे झगड़ा हो जाएगा? कह रही पता नहीं, भाई तो वहाँ सो रहा है और भाभी वहाँ सो रही है। तो उन्होंने बोला है कि तेरे को कैसे पता? बोला मैं गया तो दरवाज़ा खुला हुआ, रूम खुला हुआ, भाई अकेला सो रहा है और लाइट जल रही है और वहाँ पे भाभी उधर सोई हुई है, मैं जो और भी एक दो बंदे जो शादी के बाद रह जाते हैं वो सोए हुए हैं वहाँ। उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं सुबह बात करूँगी इनसे। तो उन्होंने बोला भाई सुबह बात करी उनसे कि भाई क्या वजह थी, क्या रीज़न था कि आप अलग अलग, क्या हो गया, झगड़ा झुगड़ा हुआ? उसने बोला मम्मी इन्होंने रात को ना दारू पी रखी थी और मेरे को स्मेल आती है, मेरे को दारू पीने वाले से बहुत नफरत है और मैं पसंद नहीं करती इतना ये सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई हो सकता है ये बात हुई हो। तो विकास ना ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की की और उसके हस्बैंड की बनती नहीं थी, जिन्होंने स्टोरी की, उनके भाई की। उन्होंने बोला मेरे भाई और भाभी की बनी नहीं, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट डे से नहीं बनती थी उनकी, झगड़े झगड़े उनके होते रहते थे बहुत ज़्यादा। और उसने बताया था कि मेरे भाई के साथ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई थी उनके साथ ना, और कि कई बार वो सीढ़ियों से उतरता तो गिर जाता था वो, और ठीक ठाक रहता था। और 2 या 3 बार उसका एक्सीडेंट होते हुए बचा। एक बार वो ट्रैक्टर से बचा, एक बार वो बस से बचा और एक बार वो टेम्पो से बचा। ये बात उसने अपनी मम्मी को भी बताया कि मम्मी ऐसा लगता है मुझे कई बार ना कोई मुझे पीछे से धक्का देता है। लड़की बताया, उसने बोला ऐसा नहीं हो, तेरा वहम होगा, हो सकता है कोई तेरे पैर अड़ गया हो, किसी पत्थर वत्थर पर चोट लग गई, तेरा ध्यान इधर होगा। और वैसे भी आजकल तुम लड़कियां ध्यान तो देते नहीं, आधा टाइम तुम्हारा मोबाइल में लगा रहता है, ध्यान देता है। तो सड़क पे तुम्हारी नज़र रहती कहाँ है? बात तो बेबी पॉइंट बिल्कुल वैलिड था, तो ठीक था कि भाई नहीं। कह रहा नहीं मुझे लगता था ऐसे धक्का, तेरा वहम वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कह रहा मैं सीढ़ियों से फिसलता हूँ। कह रहा तू ध्यान, मैं तुम्हें क्या करूँ, तुम्हारा ध्यान तो होता नहीं, तुम सीढ़ियों से चढ़ते उतरते तुम्हारे हाथ से फ़ोन तो छूटता नहीं है, तो तुम्हारा ऐसा भी होगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। बट वहाँ पर हुआ फिर, कह रही हमने अपने भाई को भी समझाया, चल भाई कोई बात नहीं, शादी हो गई है, अब तो तूने ज़िंदगी भर इसी लड़की के साथ रहना है, ठीक है, जो भी होना था ठीक है, पापा की भी पूरी हो गई, कोई बात नहीं, तू थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैठा के कर उसके साथ। और वो लाख कोशिश करे, वो फिर भी उनकी झगड़े झगड़े होते ही थे। और बाद में पता चला वो कुछ ना कुछ बहाने करके ना अपने हस्बैंड से दूर रहने की कोशिश ही करती थी रात के समय है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हो सकता है। बट उसने सडनली जो है ना इतनी जल्दी, शुरू शुरू में तो वो बता रहे थे कि मम्मी जी और पापा जी, ये मतलब बड़ी अच्छी एक जिसको हम बोले कि वो बोलते संस्कारी बहू जो होती है ना, कि बिल्कुल काम नहीं करने देना किसी ने बिल्कुल, और सास का बड़ा ख्याल रखना, ससुर को खाना टाइम से देना, बड़ी सेवा पानी करनी, और जो देवर था उसका भी ख्याल व्याल रखना, ये सब चीज़ें वगैरह ना, ये सब करना उनका। तो अब फिर कह रही पहले हमें पसंद नहीं थी, पर जब ये चीज़ें सुनने लगे मम्मी भी बोलने लगी थी कि नहीं नहीं भाई लड़की तो सेवा कर रही है, अच्छा कर रहा है, ये वो कर रही है, तो बड़ी थी। और वो कहते थे कि वो रसोई में किसी को घुसने नहीं देती थी, वो शादी हुई थी कि नहीं खाना मैं बनाऊंगी, नाश्ता मैं बनाऊंगी, बर्तन वर्तन किसी को कोई हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आप आराम से बैठो और ये सब करो भाई। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सेवा वो होती है।
तो फिर बीच में ना जैसे शुरू शादी के बाद आना जाना शुरू होता, तो वो शादी तो कह रहे वो पहली बार जब अपने घर आई, फिर वहाँ से कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाई अपने घर पे, तो बोले वो एक मैजिक मिरर लेके आई थी। वो मैजिक मिरर था, वो होता है वो, मतलब कहता है उसमें आप उसको विदाउट देखोगे, वैसे देखोगे तो आपका चेहरा नज़र आता है उसमें, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक था वो, उसमें कुछ प्लग में लगाओगे, लाइट ऑन करोगे तो उसके अंदर से एक कपल की फ़ोटो नज़र आती है अच्छा, समझ गया। है ना, जो मिलते भी हैं वो है। तो कह रही वो लाई, कह रही उसने वो सबको दिखाया हमारे घर में कि भाई देखो देखो, मैं मेरे भाई ने, छोटे वाले भाई ने गिफ्ट दिया है, क्योंकि उसका एक बड़ा भाई था वो एक्सपायर हो गया था। तो क्योंकि उस दौरान जो बताया था ना कि लड़की ऐसे क्यों है, पतली दुबली है, थोड़ा अजीब सी है, हालांकि बाद में नज़र पड़ी उनके चेहरे चूरे पे उसकी, तो उन्होंने बोला है कि कोई बात, इसके बड़े भाई की डेथ हो गई थी और ये अपने बड़े भाई के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो उसका डिप्रेशन इसके ऊपर है, वो दिखता है। तो बड़ी कहती देखो, ये सबको दिखाया उसने ना, बिल्कुल जला जला के। उन्होंने कहा देखो देखो, हाँ देख लेना, नहीं नहीं लाइट जलाई है, तुम देखो उसको प्रॉपर देखो ना, कितना अच्छा लगता है ये सब। अब कहा ठीक है भाई, एक्साइटमेंट है, नई नई चीज़ें हैं, ये है। सडनली क्या हुआ विकास भाई, अब धीरे धीरे क्या था, उस लड़की की और उसके हस्बैंड की ना बनने लग गई। हाँ, जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में अलग सोए, फिर लड़ाई होती थी, ऐसा हाँ, कुछ। बहस होती थी, फिर धीरे धीरे उनकी में बनने लग गई। अच्छा। और बनते बनते ऐसी हो गई थी कि वो लड़का बाद में अपनी मम्मी कुछ बोलती थी तो वो अपनी वाइफ की फेवर लेता था, वो लेने लग गया था। कहती थी मेरा बड़ा भाई, मेरा भाई जो है वो फेवर लेने लग गया था कि तुम इसको क्यों परेशान करते हो, ये है, ये तो बहुत अच्छी है, देखो तुम्हारी सेवा पानी वानी ये सब चीज़ें करती है, ये चीज़ें लगा रहा है, ऐसे लगा रहा। फिर पर ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी उसके भाई के साथ रुकी नहीं, उनके भाई के साथ ना होती रही वो, और साथ ही साथ फिर उनके फादर के साथ भी होना शुरू हो गया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई, मम्मी ने कह रही थी, मेरी मम्मी ने बोला, थोड़ी मेरी मम्मी स्पिरिचुअल है, भगवान वगैरह का, और हमारे घर में कान्हा जी को उन्होंने स्थापित कर रखा है, एक मंदिर, एक रूम है जिसमें मंदिर है हमारा ना, तो वहाँ पे स्थापित वगैरह कर रखा है। उन्होंने कहा भाई चल कोई नहीं, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं पंडित वंडित से पूछ पाछ के ना कोई हवन ववन कराती हूँ कि घर की शांति का भी हो जाए, कोई वगैरह किसी के घर की नज़र वज़र लगी होगी, कुछ हुआ है, ऐसे ये सब चीज़ें ना, और लड़ाई झगड़े हैं, कभी प्यार कभी लड़ाई झगड़े, ये सब चल रहा था उनका, नॉर्मल चलता रहा। तो वहाँ पर उन्होंने बोला भाई, लड़की को बोला कि अपनी तो जन्म पत्री दिखा ना, जैसे एक बर्थ सर्टिफिकेट बताया, कही सर्टिफिकेट तो नहीं है, तो नहीं नहीं बेटे दिखा, जन्म पत्री दिखा भाई, मेरे को दिखाना है, तुम ऐसा क्या है कि घर में कलेश बन रहा है, तुम हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं बन रही, कभी बन जाती तो बहुत ही ज़्यादा बन जाती है, कभी नहीं बनती, और लड़का ऐसे हो रहा है क्योंकि कुंडली कुंडली मांगी। हाँ, कुंडली जिसको बोलते हैं ना, कुंडली मांगी उसकी, कि कुंडली करी, कुंडली तो हमारे यहाँ बनती नहीं है, जन्म पत्री तो होगी, तो ये दे दो भाई, जन्म पत्री तो होगी, कहते नहीं दे। उन्होंने बोला क्यों, क्या करना है, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा, लड़की जब वो गई थी ना शुरू शुरू में, तो वो बोलती थी, और उसको ना बड़ी बेचैनी होती थी उस घर के अंदर, नींद नहीं आती थी, तो जब वो चली गई थी। जब नहीं, जब गई नहीं थी, जब शुरू शुरू में आई थी शादी करके ना, सॉरी मैं वो ये पॉइंट मिस कर गया बोलना, उसको बड़ी बेचैनी होती थी। तो कह रही हमको परिवार वालों को ये लगता था कि हमारे परिवार वालों को कि हो सकता है नई नई लड़की घर आई है, एडजस्ट करने में दिक्कत होती होगी, क्या है माहौल वोल समझने में, माँ बाप से दूर हुई है, भाई थोड़ा एक्सपायर हुआ है, और इन सब चीज़ को लेके ना वो बाद में लाई थी, जो मैं सामान बता रहा था मैजिक मिरर वगैरह जाके, वो बाद में लाई थी उसको। तो वहाँ से उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं पूजा पाठ कराऊंगी। जब उसकी जन्मपत्री वगैरह मंगाई, बुलाई गई, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछी गई, तो विकास एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आए, और जो सब शॉक हो गए। उस लड़की की उम्र जो थी उस लड़के से 10 साल बड़ी थी। 10 साल? 10 साल। और बताई थी 3 साल छोटी है। 3 साल छोटी है। तो अब सबके मन में ये सवाल उठेगा, ऑडियंस के भी मन में उठेगा, और मेरे मन में भी उठा। मैंने कहा तुम लोगों को देखा नहीं, कह रही दीपक भाई के, मेरे परिवार वालों की तो गर्दन तक से ऊपर नजर नहीं जा रही थी उसको, और मेरे पापा वहाँ जल्दबाजी में लगे हुए थे। तो मैंने कहा बाद में, कह रही नहीं मेरे को तो डाउट होता था जब शादी हुई, सब कुछ हुआ, मैंने कहा ये लड़की तो बड़ी लगती है, मैंने कहा नहीं नहीं दे दी, मेरी तो उम्र छोटी। तो कह रही उस बात को लेकर हमारे घर में बहुत बवाल हुआ कि मेरी मम्मी ने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई लड़की 10 साल बड़ी है, और ये वगैरह। मेरे पापा को भी बहुत गुस्सा आया कि लड़की 10 साल बड़ी है, ये है वो है, दिखना फलाना। करी चलो फिर कर करा के फिर उसी टिल द एंड एक ही सोल्यूशन होता है फर्स्ट में, चलो भाई कॉम्प्रोमाइज़ करते, कोई बात नहीं, जो हो गया है सो वो हो गया है, अब ठीक करेंगे। तो उस बात के लिए लड़की के फादर को भी बुलाया गया कि भाई आओ, करें नहीं जी ऐसा कोई बात नहीं जी, हमसे गलती हो गई, माफ़ी कर दो, ये कर दो कर दो। उन्होंने कहा जी मैं तो माफ़ नहीं करता। उसके फादर ने बोला जी मैं तो माफ़ नहीं करता, मुझे नहीं पता कुछ नहीं।
तो फिर कह रहा जी कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए वो लड़की अपने घर चली गई। फिर और कुछ समय बाद फिर वो लौट के आई। लौट के आने के बाद जो है उसके पिताजी कभी वो नाराज़गी दूर नहीं थी, वो 10 साल एज वाली का ना, बड़े वाली का। सडनली उसके बाद उनके ना फादर की भी तबीयत ना ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तबीयत इन द सेंस ख़राब कि उनको रातों को नींद नहीं आना, छत पे टहलते रहना, ये भी ये नॉर्मल चल रहा था कि ये सब चीज़ें ना। और भाई का सडनली झुकाव डे बाय डे अपनी वाइफ की तरफ होते चले जाना। तो ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, पर कहीं ना कहीं वो अशांति उनके घर में वो घुस चुकी थी। तो उन्होंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मतलब उनकी मम्मी ने फिर थोड़ी स्पिरिचुअल थी और उन पर ध्यान दिया कि भाई जाके पूछा पाछे। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, ये तो सब, उन्होंने किसी से डिस्कस भी किया होगा आस पड़ोस में, तो उन्होंने कहा नहीं ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें चलती रहती है, होता रहता है ये सब चीज़ें ना। बट उसके फादर की जो हालात थे ना वो ख़राब होने शुरू हो गए थे धीरे धीरे उनके फादर के ना। वो कहते मेरे पापा रात को कई बार उठ उठ के जोर जोर से चिल्लाने लग जाते थे, चिल्लाते थे। और कई बार उन बोलते थे कि बैठे हुए हैं और जैसे आप मैं बात कर रहे तो उनको ऐसे कई बार ऐसे लगता था कि वो बात कर रहे हैं किसी से बैठ के ऐसे। और कई बार करी मेरी मम्मी भी डर जाती थी उनको देख के, क्योंकि उनकी मम्मी भी अधिकतर जो है वो जो मंदिर वाला कमरा था ना उसमें सोती थी ना वहाँ पे। घर पे मंदिर भी था। हाँ जहाँ पे मंदिर था वहाँ, तो कह रहे उनको देख के घबराते। कह रहे इनफैक्ट हमारे पड़ोसी ने भी इनको बताया कि मेरे पापा को कि आपके पापा ने छत पे घूमते रहते हैं और पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते हैं और ऐसा लगता है किसी से बात करते हैं। भाई कह रहे किसी को इनको मानसिक बीमारी वगैरह तो नहीं हो गई, आप जाके इनका इलाज तो करवा दो, कहीं दिखा दो किसी डॉक्टर को। आप कह रहे हमने डॉक्टर से भी संपर्क वगैरह करना शुरू किया तो टेस्ट वूस्ट कराया, करें नहीं तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो लड़की जब भी अपने घर के जाल से वापस आई ना कुछ वो लेके आती थी वहाँ से ना, गिफ्ट गुफ्ट, कभी ससुर के लिए भी कुछ लेके आना या लेके आना। तो बातचीत बिगड़ी तो एक दिन जब शादी के बाद कोई पहला त्यौहार आता है ना भाई, तो कुछ लाते हैं ना जैसे सामान लेके आते हैं, तो उसके फादर वगैरह आए सामान लेके, उसमें दालें दोले बहुत कुछ चीज़ें थी। तो वो जल्द उसने क्या किया, वो दालें खोली नहीं, पैक नहीं करी, जैसे ही वो लाए थे सामान ना, दालें वगैरह थी, कुछ मिठाइयाँ थी, वो वैसी की वैसी उन्होंने किचन में एक साइड में रख दी थी कि मैं चली गई। और वो अपने पेरेंट्स के साथ चली गई। ट्रेन से जाने के बाद वहाँ पे कुछ अजीब सी हरकत होने लगी। उसके भाई को भी, बड़े भाई को भी वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, स्लिप पैरालिसिस होने शुरू हो गए थे। वो बोलता था मम्मी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे को मार रहा है, मेरे गला दबा रहा है। अच्छा जी, यहाँ तो चलो ठीक है, उसके भाई के साथ तो ये सब चीज़ें हो रही थी और होती रही। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी थे कई, अब उनकी हालात इतनी बिगड़ने लग गए थे कि वो रात को 1:30-2 बजे उठ के ना बाहर चले जाते थे। उन्होंने बोला थोड़ा सा घर से आगे जाने के बाद ना हमारा चौराहे पड़ता है, उस चौराहे पे गोल गोल चक्कर लगाते बैठ जाते, फिर उठते, गोल गोल चक्कर लगाते बैठ जाते, फिर एक सर्कल मारते बैठ जाते, फिर सर्कल मारते फिर बैठ जाते। कह रही ये करते फिर उसके बाद सीधा घर पे आते और अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं और बैठने के बाद सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा। ना कुछ बोलना ना कुछ करना, सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कहाँ से आपने शुरू किया, आप किसने देखा? कह रही ये तो मेरी मदर ने देखा और मेरे भाई ने देखा कि रात को कई बार चले जाते, कहाँ उठ के चले जाते। और कई बार क्या है वो रात को छज्जों पे खड़े हो जाते तो बाहर की तरफ देखते रहते थे। जब उनको पीछे से जाके कोई हिलाता था या बोलता था कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो पीछे मुड़ के देखते थे और सिर्फ मुस्कुराते रहते थे, देखते देखते रहते मुस्कुराते, बड़ी क्रीपी स्माइल देते थे, बिल्कुल वो हंसते रहते थे। उसके बाद उसकी मम्मी को थोड़ा सा यार खटका खुटका हुआ, एक क्या चक्कर है, एक कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो बोला, उन्होंने दिखाना शुरू किया। तो किसी को बोलते कि हाँ आपके घर में कुछ चीज़ हो रखी है, किसी ने ना आपको कुछ करा दिया है। कोई बोलता कि किसी मुसलमान ने कराया है, कोई कहता किसी रिश्तेदार ने कराया है, भ्रमित करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो फिर ऐसा चलता रहा, बहुत उन्होंने ट्राई किया। अब उनके फादर की ना डे बाई डे उनकी हालत ना ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि वो बोलते थे उनको कि खाना ले जाने के लिए, तो बोलते खाना खाने के लिए बोलते थे,
तो थाली को फेंक देते थे ज़ोर से, कह रहा भाग जाओ यहाँ से, ये वो बड़बड़ाते थे। उसमें पूछते थे किससे बात कर रहे हो, कह रहा ये तुम्हारे सामने बैठे इनसे बातें कर रहा हूँ मैं, और किससे बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हें दिख नहीं रहा किससे बात कर रहा हूँ मैं, ये इनसे बात कर रहा हूँ। बोले कौन बैठे, कह रहे इतने सारे लोग बैठे हैं मेरे सामने, दिख नहीं रहा तुम्हें, ये 5-5 6-6 जने बैठे हुए मेरी बात कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। ऐसे बोलते कई बार, और कई बार फिर खुद ही बोलने लग जाता है कि भाई मैं तो, तुम कुछ भी कर लो, ये तो जाएगा, ये तो जाएगा, किस 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 के पास जा रहे हो तुम, मुझे पता है, उस भगत के पास गए हो ना, उसके पास गए हो ना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अभी बात सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी। फिर उनको ऐसे हुआ कि धीरे धीरे एक दिन उन्होंने बताया कि उनको बड़ी हिम्मत करके जो उनके पूजा वाला कमरा था जहाँ मंदिर था वहाँ बैठ के, और वो वहाँ बैठ के अपने रूम की तरफ देखते रहते थे। कह रहे एक बार उन्होंने बोलने की कोशिश की मेरी सिस्टर को, और ये बात उनके फादर की डेथ होने से कुछ दिन पहले की, कि मेरी बहन का नाम लेते हैं और बोलते हैं तेरे को पता है हमारे घर में कौन है? नहीं पापा कौन है, कितने लोग हैं पता है तेरे को? बोले कौन है, कितने लोग हैं, कौन है? और उसके बाद वो कह रहे हैं कमरे की तरफ देख रहे हो, चुप हो गए, बोले ही नहीं। खुद के कमरे की तरफ देख के? खुद के कमरे की तरफ देख के चुप हो गए, बोले ही नहीं। और उसके बाद सीधा वो बोले नहीं, चुप बिल्कुल, और हॉस्पिटलाइज हो गए। ऐसी कंडीशन में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि उस दौरान तो उनकी जो लड़की थी जो वो अपने घर पे ही थी। तो जो जिन्होंने स्टोरी शेयर की उन्होंने बताया कि मैं अपने घर गई हुई थी, तो वहाँ पर मेरे भाई उससे फ़ोन पे बात कर रहा था, और बात करते करते थे उस लड़की ने ऐसे बोला कि आज मैं बताऊँ तुम्हारे घर पे क्या बना है, आज तुम्हारे घर पे क्या बना है बताऊँ? उसने बोला क्या बना है बता, चल बता, तू बता क्या बना है। हस्बैंड वाइफ की नॉर्मली बात होती रहती। कह रही आज, और कह रही फ़ोन स्पीकर पे था, कह रही मैं भी वहीं बैठी हुई थी। तो कह रही आज तुमने सुबह ना घर में आलू के पराठे बनाए हैं, और शाम का समय था तो फ़ोन आया था, और रात को ना तुमने ना चिकन बनाया है। वो इतने दिनों से घर नहीं आई है, उसको कैसे पता? वही मेरे भी कहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि कह रही मेरे को बड़ा शौक हुआ। तो कह रही मैंने पूछा उससे कि अरे आपको कैसे पता भाभी? कह रही दीदी आप आए हुए हो? बोला हाँ हाँ। कह रही आपको कैसे पता? कह रही मुझे सब पता है, वहाँ क्या बातें होती हैं और सब कुछ सब पता चल जाता है मुझे, देख लो। तो कह रही मेरा भाई तो उसको ले गया। कह रही मेरे जब बात करने ने फ़ोन उसको काटा, मैंने भाई इसको कैसे पता है? कह रहा है यार उसने तुक्का मारा होगा, संडे वाला दिन है, तेरे को पता है लोग मोस्टली घर पे आलू के पराठे बनाते हैं, रात को कोई नॉनवेज बना लेता है, चिकन बना लेता है नॉनवेज। कह रही नहीं भाई कुछ तो गड़बड़। कह रही क्या गड़बड़ है? कह रही उसने क्यों बोला ऐसे कि भाई मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सब बातें पता चल जाती हैं, देख लो। कह रहा है इसने यार मजाक वजाक किया होगा, तेरे को तू ज़्यादा सोच रही है ना इस चीज़ के बारे में। कह रही फिर तेरे को भी, फिर वो बोलने लगे कि तेरे को भी गड़बड़ी नज़र आने लग गई क्या? तेरे को भी गड़बड़ी नज़र आने लग गई क्या? उसने कही नहीं। फिर कह रही मैंने कुछ बोला नहीं उसको ऐसे। तो वो बात को संभालने के लिए एक दिन बता रहे थे, उसके पेरेंट्स के साथ, उसके पिताजी के साथ एक बंदा भी आया था कि भाई चलो जी बात करते हैं, लड़की को घर ले जाएंगे। जो वासो हुआ, ठीक सब चीज़ें हुई। तो वो आए, कह रहा वो बंदा आया और बताते हैं कि मेरे पिताजी को ना पैर से और सर से लेके पैर तक बड़े गौर से देखने लगा, ऊपर से नीचे लेके, ऐसे देखते नहीं है, ऐसे 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 जैसे स्कैन कर किसी को कोई स्कैन कर रहा हो, या किसी की कोई जैसे कोई स्केच आर्टिस्ट दिमाग में बैठाता है कि इसके फीचर्स कैसे हैं, क्या है, सब चीज़ें है ना, ऐसे कर ऊपर से नीचे देखना। ऊपर से नीचे देख रहा। और थोड़ी सी एक अनयूजुअल बात की हुई कि वो बंदा जो आया था ना, वो हमारे चौखटों की ना फ़ोटो खींच रहा था, क्लिक करके ना फ़ोटो खींच रहा था। तो मैंने कहा तुमने उनको टोका नहीं तुम्हारे घर वालों ने? नहीं, हमने कहा हो सकता है कि वैसे फ़ोटो खींच रहा था। तो अब कुछ चीज़ें उन्होंने देखी, तो बाद में उन्होंने सर्चिंग की, उनके पिताजी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने शुरू हो गई थी ना। तो उन्होंने फिर किसी भगत से कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो थोड़े थे गए। उन्होंने बोला जी ये तुम्हारे घर में तो जो हालत है वो बहुत बुरी हो रखी है, बट उन्होंने कहा जी आप इलाज कर दो। उन्होंने कहा जी मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, मेरी उम्र हो चुकी है, और ये जिसने किया है वो उसी तरीके का बंदा इसको काट सकता है, और
मैं कर नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने यानी कि स्ट्रॉन्ग कुछ था। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं वो आगे बताऊंगा मैं कि क्या स्ट्रॉन्ग, क्या क्या चीज़ें थी वो। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। फिर बस उन्होंने जिसके पास वो पहले गए थे उन्होंने बोल दिया था जी आपके पिताजी का ना समय रखा हुआ है। उन्होंने कहा जी क्या समय रखा हुआ है? बोला इनका होली का समय रखा गया है, मतलब होली तक आते आते ये चले जाएंगे, इनको ले जाएंगे और आपके घर पे जिन छोड़े हुआ है। ये बोला उन्होंने कि जिन छोड़ा हुआ है आपके घर पे। बस इतना उन्होंने बताया। उन्होंने पूछा ये किसने कराया है, किसने नहीं कराया है ये सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला भाई ये तो मैं नहीं कह सकता किसने किया है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स आ रही हैं मेरी आंखों के सामने ना। तो हो सकता है कि मोस्टली मेरे को ना रियलाइज़ हो रहा है कि कोई मुस्लिम है जिसने ये किया है। और तो बोलते कि मुस्लिम्स का कोई मुस्लिम ही काटेगा इसका किया हुआ ना। कह रहा बाकी अगर आपके पास थोड़ा, कह रहा भाई मैं मेरी उम्र हो चुकी है और इसको चीज़ों को झेलने के लिए ना शरीर में आपको ताकत भी चाहिए होती है, ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा जी ठीक है। बट वो ठीक नहीं हुए वहाँ से ना, उनकी हालत, वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे उनके फादर ना पूरे प्रॉपर तरीके से। और इनफैक्ट एक कोमा में जाना जिसको कहते हैं, वो कोमा में चले गए थे। तो बीच में बता रहे थे कि कोमा में जाने से पहले इन्होंने एक बार ट्राई भी किया था कि इनको कहीं बाहर किसी गढ़ की, गंगा के आसपास किसी बाबा का कोई किसी ने बताया था, तो उनको ले जाने की कोशिश की गई विकास भाई, बट वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। वहाँ पर क्या हुआ, या तो उनके रास्ते में कोई गाड़ी ख़राब हो जाती या रास्ता भटक जाते या कुछ ना कुछ होता रहा उनके साथ ना रास्ते में। तो बीच में उनके पिताजी की गाड़ी में इतनी हालत ख़राब हो गई थी, तबीयत हो गई थी, और उस टाइम वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि तुम कहाँ ले जा रहे हो, तुम इसे कहीं नहीं ले जा पाओगे। हम भी देखते हैं कैसे ले जाओगे। यूजुअल होता है कि मैं देखता हूँ तुम कैसे लेके जाओगे, हम देखते तुम कैसे लेके जाओगे। बड़ी बड़ी मुश्किल से, तो पर वो वहाँ पहुँचे ही नहीं वो ना, वापस आए। और वापस आते आते भी फिर उनकी वही हालत ख़राब थी। फिर यही बोला कि भाई मैंने कहा था ना, अब बोल रहा है मैंने कहा था ना नहीं पहुँच पाओगे। तो बड़ा अजीब सा था। और वहाँ पर कोई भी वो बात करते थे ना, सडनली उस लड़की को पता नहीं कैसे पता चलता था। तो वो क्या करते थे, कई बार वो चीज़ें अपने घर में डिस्कस ना करके ना वो किसी चाचा के यहाँ चले जाते थे, या वहाँ वो बात भी वहाँ पे पता चल जाती थी पूरी की पूरी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। तो उसके बाद जब वो कह रहा था कि उसके जो उनके फादर, जब मैंने बताया ना हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो वो वहाँ चले गए। अब विकास भाई आप गए हो किसी के हॉस्पिटल में, गए हो किसी का, अपने आपसे किसी से कांटेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बात बूत नहीं की, तो आप हॉस्पिटल जाओगे तो आप पूछोगे ना कि कौन से वार्ड में है, किस फ्लोर पर किस है। फ्लोर पे है, कैसे बेड में है। पर बताते हैं जब उस लड़की के पेरेंट्स उसको देखने आए तो सीधा उस रूम में गए जहाँ उसके पापा एडमिट थे। इम्पॉसिबल भाई। मेरे को भी यही लगा था कि इम्पॉसिबल है, कैसे चल जाएगा बंदा। और बोले जैसे ही हमारे पेरेंट्स वहाँ, मेरी मम्मी वहाँ पहुँची, तो वो वहाँ से देख देख के बाहर हो गए, क्योंकि वो झगड़ा ना चल ही रहा था उनका ना, वो गुस्सा होना था ना 10 साल बड़ी का, ये सब चीज़ें वो करा चल ही रहा था। तो बहुत कुछ कोशिश करने के बाद सडनली उन्होंने बताया मेरे पापा के जो अंतिम टाइम था, जिस दिन उनके प्राण निकले, करी मैं वहीं थी। और बोले जो बंदा बिल्कुल जिसने बोलना बंद कर दिया था और जो कोमा में था, सडनली मेरे फादर के मुंह से एक अजीब सा साउंड आया, बड़ा बड़ा ही भयंकर किस्म का साउंड था, जो जिन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था। अजीब तरीके का साउंड था। वो बोली कहते मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की थी उसको, और रिकॉर्ड किया भी मैंने उसको अपने मोबाइल में ना, बट कहती कि मेरे को बोला था कि मैं आपको भेज भी देती, बट वो मेरा क्या था कि वो फ़ोन मेरा ख़राब हुआ, तो वो चलेगी। कह रही मैंने अपनी कानों से उस आवाज़ को सुना, उनको देखा है ऐसे करते हुए। और वो बात बोलते बोलते, क्योंकि वो लड़की जो है जिन्होंने स्टोरी भेजी, वो इतनी भावुक हो गई तो रो पड़ी थी। मतलब बड़ी अजीब सी भयानक सी कुछ आवाज़ आई उनके अंदर से, और विदिन 5-7 मिनट में वो चले गए। क्योंकि उनके घर वालों को कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो लग गया था कि हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह तो हो रही है। फिर उनको किसी ने बताया कि मेरे फादर के जब डेथ के 4-5 दिन बाद
किसी ने हमें बताया कि भाई कोई बाबा है जो बालाजी का भक्त है और वहाँ आप जाओ, वहाँ शायद आपका कुछ सल्यूशन हो जाए इन सब चीज़ों का, क्योंकि आपके घर में रेगुलर कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ती रह रही हैं। क्योंकि उनकी जो छोटी सिस्टर का रिश्ता हुआ था उसमें भी बड़ी अड़चनें वगैरह आनी शुरू हो गई थी। तो वो वहाँ गए, वो बोले गए तो जो बालाजी के भक्त थे उनके पास गए। तो जैसे ही वो बैठे उन्होंने बोला जी बाबा जी परेशान हूँ। बोले जी परेशान तो हो गई, घर में किस बला को ले आए आप अपने? बोले हाँ जी बाबा जी। कह रहे शादी करके लड़के की किस बला को ले आए घर में अपनी? उन्होंने बताया कि इस लड़की की शादी के बाद ही सारी समस्या होनी शुरू हुई है ना। बोले हाँ। बोला लड़के को, बोला शुरू शुरू में तेरे बहुत झगड़े होते थे तेरी बीवी से? बोला हाँ जी होते हैं थे। तेरे को कई बार सपने में ऐसा लगता था कोई तेरा गला दबा रहा है? बोले हाँ जी। कई बार तेरे को ऐसा लगता था कि कोई तेरे को धक्का मार रहा है पीछे से? बोला हाँ जी, पता लगता था कि ऐसे किस धक्का धुक्का मारा है, कुछ चल रहा है मेरे साथ, ऐसा हुआ है। बोला जी हमारे तो पिताजी हैं। कह रहा मुझे पता आपके पिताजी की डेथ हो गई है और आपके पिताजी के ऊपर मारण क्रिया की गई थी। उन्होंने सब बता दिया। हाँ, कि आपके पिताजी के ऊपर मारण क्रिया की गई थी। और कह रहे जी हमें तो पता नहीं, किसी ने हमें ये पता चला है कि किसी मुसलमान ने कराया है। कह रहा है ये किसी ने मुसलमान ने नहीं कराया, ये किसी शुद्ध सिद्ध अघोरी से कराया गया है। और इसकी पूरी पूजा अर्चना जो है वो शमशान में हुई है। और आपने अपने घर की तलाशी ली है? वो बोला जी नहीं। कह रहा एक बार घर जाओ और घर को छानो एक बार अच्छे से। तो बैठे बैठे उन्होंने ढूंढा ढांढा ना, कुछ नहीं मिला घर से ना। ढूंढते रहे भाई क्या मिलता रहे। थोड़े थोड़े किसी कोने से उनको राई के दाने मिल गए थे, काली मिर्च लौंग वगैरह मिल गई थी। तो हो सकता कि कई बार चीज़ें फैल भी जाती हैं ऐसे। पर उनका वो शायद मेरी मम्मी बैठे सोच रही थी। मैंने कहा यार क्या करें। इनका पता नहीं मन में क्या आया, उन्होंने वो सीधा जाके जो सामान आया था लड़की के फादर लाए थे, जो मैं आपको बता रहा था दालें तो सामान उन्होंने बाहर निकाला, दाल बाहर निकाली। पता नहीं क्या उनको लगा कि हार गए थे कि कुछ नहीं हुआ ये सब चीज़ें। उनका एक बार मैं ढंग कर क्या उन भगवान ने उनको मति दी, क्या कान्हा जी ने उनका वो बोला। और जब उन्होंने वो पन्नी खोली दालों की, उसके अंदर विकास भाई एक पोटली बनाकर भगोत रखी हुई थी राख की, किसी शमशान में मुर्दे की। ये फ़ोटो मेरे पास है पर मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। मैं आपको ऑफ कैमरा ज़रूर दिखा दूंगा, क्योंकि अभी जो ये मैटर है ये कोर्ट में है, ठीक है। कोई डिवोर्स वगैरह केस चल रहा है तो ये अभी कोर्ट में मैटर है। तो मैं आपको दिखाने, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ऑफ कैमरा दिखा दूंगा। ज़रूर भाई, मैं देखना चाहूँगा। और अगर हमारी ऑडियंस देखना चाहे तो वो मैं कह तो रहा हूँ ना, मामला कोर्ट में पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उनका कोई केस उनका वीक ना हो जाए कि भाई हमारे बारे में ऐसे है कि बात है। हालांकि हमने कहीं किसी का कोई नाम नूम नहीं लिया, फिर भी किसी का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने वो देखा तो उसके अंदर वो पुड़िया थी, 2 सेम दिखने वाले चाकू थे। 2 चाकू जो सेम दिखते थे। हाँ, एक जिसको वो लड़की अपने, जो लड़की थी वो अपने सिराने सोते थे और एक से सब्जी काटती थी। तो जो मिला वो सामान लेके वो दोबारा उन बाबा जी के पास गए, बालाजी के भक्त के पास गए। तो उन्होंने बोला जी ये सामान मिला है। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ शमशान के राख, उन्होंने बताया था उन बालाजी के भक्त ने। कह रहा आपको पता है ये क्या है? कर गया ये कह रहा है शमशान की भभूत है, किसी मुर्दे की राख हैं। और ये चाकू है ना। हाँ। तो फिर उन्होंने बताया कि जो तुम बला लाया तुम, कहने ये किसने करा है? कह रहा है ये मैंने बताया ना, ये अघोर किसी अघोरी ने करा है और कुछ सिद्ध है, शमशान में करा है। और ये आपकी जो बहू है उसके और उसके फादर
के सामने हुआ है, एक सर्कल लगा के बैठाया गया है, एक में आपकी बहू बैठी, एक में आपकी वो बैठा है। वहाँ पे प्रॉपर मुर्गे की बलि दी गई है, प्रॉपर पूजा पाठ हुई है। और आपकी जो बहू है वो एक तांत्रिक है, खुद वो एक तांत्रिक है। वो इन सब चीज़ों को सीखती है और सीखी हुई है, तो जादू टोना वगैरह करती है। उसने बोला आपकी बहू को अपने कमर में, जो ये भगोत थी, अपने कमर में बांध के रखती थी। अगर आपने कुछ देखा होगा, किसी ने नोटिस करा होगा आपके घर में, बोले हाँ, अपने कमर में कुछ चीज़ें वो रख के बांध के रखती थी। और जब भी उसे वो मौका मिलता था, वो भगोत भाई के खाने में, यानी अपने हस्बैंड के खाने में मिलाती थी। उसके बाद ही इसका उसके साथ बॉन्ड बनना शुरू हुआ था। और यहाँ तक कि ये भी नहीं, ये लड़की जो है आपकी बहू है, ये रात को उठ के आपके घर से शमशान में साधना करने भी जाती थी। ये मतलब एक तांत्रिक से शादी कर ली उन्होंने? उनको थोड़ी ना पता नहीं था कि कि एक वो तांत्रिक है और ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी आपके घर में और भी सामान मिलेगा, आप उसको ढूंढो। उन्होंने ढूंढा, ढांढा, नहीं मिला। फिर उन्होंने बताया कि जिस लड़की की अलमारी थी, उस अलमारी को आप खोजना। तो वो खोजा गया, तो पूरा जो सबसे ऊपर लॉकर होता है, बिल्कुल सबसे ऊपर का जो स्लैब होता है, उसके कपड़ों के पीछे छुपा के एक वो श्रृंगारदानी नहीं होती जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर रखा हुआ था कुछ ब्लैक मैजिक का सामान था, जैसे राई हो गया, लौंग हो गई, सिंदूर हो गई, और बहुत सारी चीज़ें थी। और पता नहीं राख रूख भी थी, शमशान सुमसून की कोई। और एक पुतला बना के रखा हुआ था, जो दिखने में मतलब आँख नाक तो नहीं, पर दिखने में, शरीर में, बॉडी में प्रॉपर उनके फादर के जैसा ही था। यानी ये गुड़िया कह सकते हो? जैसे को हम डॉल कहते हैं ना, कोई डॉल बना के कोई तंत्र साधना करते हैं, ये वो। फिर उन्होंने बताया था कि ये जो आपके घर में एक बंदा आया था कभी उनके पेरेंट्स के साथ, हाँ, कह रहा हाँ जी वो बंदा आया था। कह रहा वो बंदा ही अघोरी था, और वो अघोरी ही उस लड़की का गुरु है। डॉट्स देखो भाई, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, और जिस लड़की से, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो जिसने तंत्र विद्या सीखी है, तो ये जो है इसने जिन साध रखे हैं। और जिन साध रखे हैं, जिनको इसने अपना भोग दे रखा है। भोग मतलब कि कहने का उनका मतलब ये था कि वो इसके काम करने के बदले में वो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिजिकल होते हैं। कितने जिन? मतलब 2-3 जिन हैं। मतलब उसने बताया था कि उनके फादर के ऊपर रूम में कम से कम 7 जिन छोड़े हुए थे उन्होंने। और उसको तुम्हारे घर की सारी खबर रहती है कि तुम कहाँ कहाँ गए हो, किस किस के पास गए हो। बोले हाँ जी, ये तो हमें भी पता है। जब उसके फादर की तबीयत कई बार रात को ख़राब होती थी, जब आवाज़ जाने से पहले की बात है, तो वो खुद ही बोलते थे कि आज तुम वहाँ गए हो ना, आज तुम वहाँ गए हो ना, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ ले जाओगे, हम तो इसको लेके जाएंगे, तुम कुछ भी कर लो। उनके जो पापा थे वो कहते वो खुद बोलते थे इस बात को ना, क्योंकि जो एंटिटीज जिन थे उनके अंदर आके ना, बॉडी के अंदर, वो बोलते थे कि भाई हम तो इसको लेके जाएंगे, आज उसके पास गए हो ना, आज उसके पास गए हो ना। कह रहा जी हमें तो यही पता था, किसी मुसलमान ने क्या ये पर्दा डाला हुआ था आपको भ्रम में डालने के लिए। दरअसल हकीकत कहानी ये है। और मैंने बताया ना, उस लड़की ने अपना भोग दे रखा है, और वो जिन जो हैं उसके साथ रमे हुए हैं फेरों में। और वो जिन कभी इसका साथ नहीं छोड़ेंगे और ना इसको छोड़ने देंगे। और उस लड़की की कभी ज़िंदगी में बच्चे भी नहीं होंगे, ना वो जिन बच्चे होने देंगे। लेकिन भाई एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे है कि ना उस लड़की को बच्चे पैदा करने हैं, ना उस लड़की को घर बसाना है, ना उस लड़की को, मुझे जहाँ तक लगता है कि शादी से कोई मतलब, या फिर अपने हस्बैंड से प्यार है, उसकी फैमिली से प्यार है। तो भाई फिर शादी क्यों की है? क्योंकि उन्होंने बोला कि जैसे कह रहा था, वो जिन कई बार क्या बोलते थे कि इसके आदमी के रूप में आके, मतलब इसके आदमी के बॉडी में जाके तो उससे फिजिकल होते थे। आपको वो आपका
उसका पता ही नहीं वो जिन होता था इसके साथ ना, फिजिकल उस लड़की के साथ। अभी मैं बताऊंगा वो किस लिए था। उन्होंने बोला था आपके घर में कोई फ़ोटो वोटो का कुछ चीज़ लाई थी वो। उन्होंने बोला हाँ जी एक लाई थी, कोई था वो शीशा देखते हैं तो मैजिक मिरर जिसको मैजिक मिरर का। कह रही उस मैजिक मिरर में जो हम बोल रहे मैजिक मिरर, उनका वो उसके अंदर ना वो 2 मसान भी छुपा के लाई थी। था हुआ है, मतलब जिन, मसान, तांत्रिक, अघोरी। और ये रिलेट था, कह रहा आपके हर घर में जहाँ भी तुम जाते थे उनको सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी A to Z। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो बताया था कि होली तक का समय रखा था, उनको तो वो बचाया नहीं सकते थे क्योंकि अघोर को अघोर ही काटता है। कह रहा आपकी मदर के ऊपर भी था, उन्होंने बताया मेरी मदर के ऊपर भी उन्होंने कराने के लिए सोचा हुआ था। और उसका टाइम वो दिवाली का या दिवाली के होली के आसपास का ही रखने वाले थे, माँ बाप के आसपास। वो तो आपकी मम्मी थोड़ी स्पिरिचुअल है, थोड़ी धार्मिक है, उन्होंने कान्हा जी स्थापित कर रखे हैं, तो वो बच गई इन सब चीज़ों से। और सबसे पहले उस लड़की ने तुम्हारे पितृ बांधे कि तुम्हारे पितृ तुम्हारा साथ ना दे। ये भी उन्होंने बताया कि तुम्हारे पितृ उन्होंने बांधे, तुम्हारे पितृ उनका साथ ना दे। फिर धीरे धीरे सब चीज़ें वो उसने तुम्हारे से उगलवाना शुरू करा, कौन बंदा कहाँ पर कैसे 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 सारी इन्फॉर्मेशन उसने इकट्ठी कर ली वो रखी थी। उसके बाद जिन छोड़ो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। वो जो जिन थे, जो 6 या 7 आप बता रहे, वो मेरे हिसाब से सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ रहते जहाँ भी कोई जा रहा है उनके पीछे पीछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जा रहा है बिल्कुल उनके साथ ही रहता है, क्योंकि सारी खबर उस लड़की को रहती थी। और उसने बोला कि ये सिर्फ जो शादी करी गई थी सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी के लालच में थी। पहले वो माँ बाप को साइड करती, जिसमें से एक बंदा जा चुका है, माँ का नंबर लगाती, बहनों की शादी हो जानी थी, भाई को वो साइड करती, आदमी उसकी जेब में होता। आदमी था ही कंट्रोल में था, और कंट्रोल में होता कुछ नहीं कर पाता, ना इसके बच्चे होते ना कुछ होते, ज़िंदगी भर ये ऐसे ही रहने वाला था। वो तो बताओ, फिर उसको प्रॉपर इन्होंने इलाज कराया, पूरा घर की स्कैनिंग वगैरह उन्होंने सब कुछ अच्छे से उसको घर को शुद्ध कराया। बट टिल द एंड वो उनको वो बचा नहीं पाया अपने फादर को। उसका रिग्रेट उनको बहुत है कि हमें बहुत देर से वो पता चला ना उसके। और उन्होंने बोला कि तुम इस चाहकर भी शादी को मना नहीं कर सकते थे, ये भी उन्होंने राज खोला। ये पूरी प्लानिंग स्टार्टिंग से ही थी उनकी। तो प्लानिंग तो नहीं, उन्होंने बोला तुम चाहकर भी वहाँ शादी मना ही नहीं कर सकते थे, लड़की वालों की प्लानिंग पहले से ही थी। हाँ। कह रहा उन्होंने जिस दिन तुम्हारे फादर गए हैं उन्होंने उसी दिन उनको मिठाई में कुछ खिला के उनका ऊपर वशीकरण करा गया। ये कहानी शुरू हुई थी वशीकरण से और ख़त्म हुई मारण क्रिया के ऊपर। एक बात और भाई मैं यहाँ थोड़ा ऐड करूँगा कि भाई मुझे क्या लगता है कि जो वो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी, या जिसके मैं कहूँगा वो बहू नहीं वो बवाल है जो भी है। क्या उन्होंने बोला कि बहू कहाँ लाए तुम, बहू नहीं तुम डायन लेके आए हो। डायन, यही कहने वाला था भाई। मुझे क्या लगता है कि भाई वो डायन थी, क्योंकि जितना मुझे थोड़ा सा पता है डायन एक ऐसी औरत होती है जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है, और हमारे बीच में ही वो हो सकती है। बाकी भाई आप बताओ आपके हिसाब से। हाँ एक्चुअल में यही होती है, जो डायन जो होती है वो आम पब्लिक दिखने में जैसे होती है, और ये तंत्र साधनाएं करती हैं ज़्यादा, ब्लैक मैजिक, जादू टोना वोला करना, वशीकरण करना, ये सब चीज़ें करना, जितने भी उठ पटांग बवाल काम होते हैं ये यही करती हैं, और आम पब्लिक की तरह ही दिखती हैं ये। बट थोड़ा सा इनका रहन सहन ना थोड़ा अजीब होता है रहने का। ये मोस्टली कट के रहते हैं, सबसे चुपचाप रहते हैं, ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं, अजीब से तरह उनका इनका चेहरा भी बड़ा अजीब सा ही होता है देखने में। मैंने सुना है कि अजीब से दिखते हैं लोग बिल्कुल। इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। अधिकतर इनकी आंखों में रेडनेस रहती है ज़्यादातर। मोस्टली इनके बाल आपको खुले ही मिलेंगे। हम अपना पॉडकास्ट कंटिन्यू रखते हैं भाई। आप बता रहे थे कि एक और स्टोरी है डायन से रिलेटेड ही जो आप कवर करने वाले थे आज भाई। हाँ वो कहानी वो हिमाचल की है, वो भी मेरे को किसी ने रियल इंसिडेंट भेजा था। जी भाई, और वो भी अगली स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लोगों से कहना चाहूँगा कि आपका चैनल और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दीपक भाई क्या है अगली स्टोरी? विकास अगली स्टोरी हिमाचल से है, तो किसी ने मेरे को भेजी थी वो स्टोरी, और वो भी उनके फादर के साथ ही हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि उनके फादर जो है ना स्कूल में काम करते हैं, हिमाचल में स्कूल में। तो कह रहे थे कि एक बार क्या हुआ, स्कूल से आते आते थे ना वो लेट हो गए थे, शाम के 7-8 करीब बज गए थे। और आपको पता है पहाड़ों में जो है वो अंधेरा जल्दी हो जाता है।
और कह रहे आते आते फिर उनको दोस्त मिल गए। आप कह रहे जब 2-4 लोग मिल जाते हैं तो फिर पैक शैक की बात हो जाती है, तो फिर पैक शैक भी बनता। फिर ये वो पैक शैक लगा के दोस्तों के साथ फिर घर की तरफ आ रहे थे। तो कह रही हमारे घर से ना 500 मीटर पहले ना एक वो नाला सा पड़ता है, जैसे पानी वानी का भी होता है, इसको बोलते हैं हिमाचल में, वो था। तो कह रही मेरे फादर को ना जैसे वॉशरूम लगा तो बाथरूम करने के लिए रुके, तो उनको लगा कि उस नाले में दूर कहीं कोई दिया जल रहा है। अच्छा। तो दिया जलता हुआ उनको दिख रहा था। तो हालांकि वो उसके पास नहीं थे, दूर ही था वो, और सिर्फ उनकी नज़र पड़ी उसके ऊपर। तो वहाँ से वो घर आ गए। बोले घर आने के बाद ठीक ठाक थे बिल्कुल, और बैठे रहे। तो कह रही हम बात करने शुरू की। कह रही फिर हमने उनको पूछा उस टाइम खाना खाने के लिए, तो कह रही नहीं मेरे को भूख नहीं है और मैं थक गया हूँ और मैं सोऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, सो जाओ। तो बोला सोने की बात करी, सडनली आधी रात को वो उठते और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग गए मेरे फादर। बोले कह रहे कि इतने हो गए थे कि हमसे तो कंट्रोल ही नहीं हुए थे। और कह रहे उनके फादर जो हैं बिल्कुल पतले दुबले हैं बिल्कुल। कह रही दीपक आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पापा ने खिड़की का पल्ला उखाड़ दिया, दरवाजे का पल्ला उखाड़ दिया। बड़े बड़े मुश्किल से फिर जो गांव के आसपास के कुछ लोग थे वो आए, उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, उनकी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। करीब बहुत मुश्किल से वो कंट्रोल में कर कुरा के सुबह वो आए। सुबह वो फिर थोड़े नॉर्मलाइज वगैरह हो गए और सब लोग अपने घर चले गए। क्या हो गया? तो उन्होंने कहा भाई ठीक है किसी पूजा वूजा करके पंडित वंडित को बुला लो, तो पूजा वूजा होगी, कुछ हो गया होगा रात को। तो उन्होंने किसी ने बोल दिया कि अरे नहीं रात को हो सकता है दारू पी ली होगी यार ज़्यादा, इन्होंने पी के तो आए थे ही, उन्होंने दारू वारू पी ली होगी, ज़्यादा चढ़ गई होगी तो ऐसा होगा। तो उनके किसी घर के मेंबर को, मतलब उन्हीं को कर दी कि मेरी दादी को ना वो बात थोड़ी नॉर्मल से लगी। वो पतला सा बंदा ये दरवाज़ा क्यों उखाड़ा, दारू तो ये हमेशा पी के आता है, पहले तो कभी नहीं करता ऐसे। तो उसने बोला नहीं देखेंगे। कह रही नहीं बात वो आई गई से हो गई। उस दिन ना एक दिन निकल गया वो। उसकी सेकंड नाइट क्या हुई विकास भाई कि उसकी पापा को बोला पापा खाना खा लो, गए नॉर्मल खाना खा लो। तो बोले कि हाँ खाना ले आओ, ऐसे बोलते हाँ खाना ले आओ। तो बोले हम थाली में लेके खाना लेके गए। कह रहे इससे क्या होगा, 10 थाली और लगाओ। बोले पापा 10 थाली और लगाओ? कह रहे ये लोग भी तो खाएंगे जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। उसने बोला यहाँ तो कोई भी नहीं है पापा। कह रहा तेरे को नहीं पता यहाँ पे हैं, इनको भी खाना खिलाओ, ये खाना खाएंगे। बोले पापा कोई नहीं है। कह रहा कोई नहीं है, इनको खाना खिलाओ नहीं तो ये मेरे को मार देंगे, ये मेरे को मार देंगे। डर से बोल रहे थे? हाँ। या नॉर्मल? मतलब अननॉर्मल तरीके से बोल रहे थे कि नहीं इनको खाना दो नहीं तो ये मेरे को मार देंगे, या तो इनको खाना दो या इनको बाहर निकालो यहाँ से। तो उन्होंने कहा पापा कोई नहीं है तुम करो। कह रहे उसके बाद भी फिर उनकी वही हालत हो गई। और खाना कह रही इस तरीके से खाना खाते, बड़े अजीब तरीके से गंदे तरीके से खाना खाना शुरू कर दिया उन्होंने। कह रही वैसे वो नॉर्मल खाना खाते थे, कह रही उस दिन तो बस उनकी भूख ही नहीं मिटे। कह रही मेरे को तो लगा ही नहीं कि वो मेरे पापा नहीं कोई और ही बंदा है जो खाना खा रहा है अंदर बैठे। कह रही वो रात भी फिर हमने बड़ी मुश्किल से निकाली उन्होंने करके। और बाद में फिर उन्होंने गांव में किसी को पता किया कोई बाबा बालानाथ का भक्त था, तो उनके पास वो लेके गए। कहते मेरे पिताजी का जैसे दिमाग नहीं फिरता वैसे फिर ही गया था, क्योंकि बड़बड़ाने लग गए थे। दोपहर को अकेले होते थे बड़बड़ाने लग जाते थे ज़ोर ज़ोर से। और कह रही वो ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाते और बात करते रहते ये वो, और ये बोलते भाग जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। और कह रही डर के मारे इतने डर जाते थे कि वो एक छोटे बच्चे की तरह किसी की गोद में सर लेके लेट जाते थे। और ऐसे होते जैसे कोई बच्चा छुपकने की कोशिश करता नहीं है गोद के अंदर कि मेरे को छुपा दो, किसी से बच के जा। हाँ जैसे मेरे को कोई डर लग रहा है, कोई देख रहा है मेरे को। कह रही वो तो कह रही एक बार मतलब मेरी मम्मी की गोद में ऐसे लेट गए और छुपक के मतलब ऐसे मुंह छुपा लिए, देख ही नहीं रही बाहर की तरफ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कह रही जो भी गाँव का कोई आता है उसके साथ वो ऐसे ही करते देखे भाई क्या हो गई, इसकी हालत खराब हो गई, ऐसे होते डर जाते थे बिल्कुल जैसे, और डर के मारे गोद में छुपकने की कोशिश करते थे वो। तो उन्होंने फिर किसी बाबा बालकनी का कोई भक्त था, उन्होंने बोला उसको लेके गए, वहाँ पे गए उनको ये वो। फिर उन्होंने बताया कि आपके गांव में कोई फीमेल है जो ब्लैक मैजिक करती है। कह रही उसकी चपेट में आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये ब्लैक मैजिक स्पेशल इनके लिए किया गया है या फीमेल ब्लैक मैजिक करती है? डायन?
डायन, कोई फीमेल है जो आपके यहाँ ब्लैक मैजिक करती है और बहुत पुरानी है। तो उसने बोला, फिर उन्होंने पूछा कि जो ब्लैक मैजिक हुआ है ये स्पेशल इन्हीं के लिए किया गया है या किसी और के लिए किया है? कह रही किया तो किसी और के लिए गया था, बट ये रास्ते में पड़ गया, इसकी नज़र पड़ गई वहाँ पे, उसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हुई है। फिर उन्होंने कुछ पूजा पाठ वगैरह वहाँ करी और उसके बाद उसके फादर जो है वो नॉर्मलाइज हो गए बिल्कुल। फिर करी उसके बाद मैंने कभी पूछा उनसे, मैंने कहा कि दोबारा कभी ऐसे करी, कभी कोई दोबारा ऐसी हरकत उन्होंने ज़िंदगी में नहीं करी। तो कह रही कई बार हम पापा को बोलते भी हैं कि तो अभी भी बोलते हैं कि पापा तुम्हें क्या हो गया था, ये वो। कह रहा मुझे क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं उनको याद ही नहीं। उनको याद ही नहीं कि मेरे को नहीं याद है, तुम ही लोग बोलते हो। कह रहे कई बार ये भी बोलते थे, झूठते बोल रहे हो तुम, ऐसे ही मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था, तुम ही लोग बता रहे हो। और उन्होंने बताया था जो गाँव की वो विमेन थी, विकास भाई, कह रहे उसके बेटे मर गए, उसके पोते मर गए, और आज भी वो औरत जिंदा है और करीबन 100 साल से ऊपर है वो उम्र उसकी, चलती फिरती है वो पूरी। इनफैक्ट पूरे गांव में पता है कि ये विमेन जो है ब्लैक मैजिक करती है, उससे कोई पंगा नहीं था। उसका घर भी है वो बिल्कुल और घर से बिल्कुल हटके अलग है। आपको कहते हैं बाल खोल के धूप में या छत पे शाम को घूमती रहेगी वो। और कह रहे थे एक बार तो बताया था कि एक बार किसी के घर में ना उसकी किसी से कोई लड़ाई लड़ी थी, झगड़ा झुगड़ा था, तो उसका ऐसे घर था, कोई प्रॉपर्टी का शायद कोई विवाद होगा, ज़मीन को लेके कुछ होगा। तो बोले थे एक बार उसने छत पे खड़े होके, कह रहे बाल खुले हुए थे उसके, और बोले कुछ मंत्र देख के ना उसने उधर की तरफ ऐसे करा खड़े होके और कुछ बड़बड़ा के फेंका। बोला दोपहर को किया उन्होंने ना ऐसे छत पे खड़े होके, सॉरी मैं शाम बोल दी, दोपहर के टाइम, दिन के टाइम पे खड़े होके कुछ बड़बड़ाया और ऐसे कुछ, जैसे कोई चैंटिंग करते ना मंत्रों के, चैंटिंग करके ऐसे कुछ फेंका उन्होंने ऐसे। 2 घंटे बाद, 2 घंटे भी सॉरी कह रहा हूँ, कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हुई थी और वो बता रहे थे कि उनका जो पोता था, वो पोता या बेटा शायद, कह रही मेरे साथ पढ़ता था स्कूल में, स्कूल से वो आया था। तो वो बता रहे थे कि हमारे घर में ना उस टाइम हमारे घर का काम चल रहा था, ट्रैक्टर आया हुआ था कुछ, जैसे सीमेंट वीमेंट या ईंट उतारने के लिए। कह रहे रास्ता कटता था उसके घर के लिए दूसरा, हमारे यहाँ से भी रास्ता था। कह रही मोस्टली वो रास्ता वो लेता था, शॉर्टकट था उसका। उस दिन वो लॉन्ग कट से आया और ट्रैक्टर पे बैठ गया वो, कि आज मैं इस रास्ते से जाऊँगा ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर वाले ने बोला, ना कह रहा लाओ मेरे को चाबी चूबी दे दो और मैं चला लूँगा ट्रैक्टर। अब गांव का लड़का है, बच्चा है, वो तो मोस्टली ज़्यादातर चलाना जानते ही हैं, इतना छोटा भी नहीं था कि बिल्कुल ही छोटा बच्चा था। तो बोला बिल्कुल रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक था, सब कुछ सही था। बोला ट्रैक्टर पे वो बैठा, बहुत देर तक जिद भी करता, चाबी दे दो मैं चलाऊँगा, नहीं, वो उन्होंने कहा नहीं चलाएगा, कुछ भी चलाएगा। बोला सडनली क्या हुआ, जैसे ही वो ट्रैक्टर उस घर के नज़दीक पहुंचा, कह रहा वो ट्रैक्टर के साथ बैठा था, उसका फेस अपने घर की तरफ था जहाँ दादी का, वहाँ से वो लड़का गिरा और ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया। अरे और उस घर में शाम को शादी थी, बारात आनी थी, जिस घर के सामने इंसिडेंट हुआ, जिसमें उसने बोला था कि बाहर को देख के उसने वो मंत्र मांग के और वो फूका था। तो मैंने बोला, वो कह रहे वो अभी भी नहीं सुधरी, उसकी हालत आज भी ऐसी है, वो कुछ ना कुछ करते रहती है, वो बिल्कुल हटके कटके ही रहती है वो, ना किसी के अच्छे कामों में जाना उसने, ना कहीं जाना। कई बार उसने, लोगों ने उसको कहीं जो जंगल्स वगैरह में पूजा पाठ करते हुए देखा हुआ है, ये पूजा करती है, किसी चीज़ की पूजा करती है या कुछ ना कुछ वो करती रहती है। तो ये भी एक डायन का था। कह वो 100 साल से ऊपर, और आज भी चलती फिरती है, वो बुजुर्ग औरत है, मतलब 100 साल से ऊपर। एज दिखने में कैसी है, दिखने में एज लगती है? हाँ एज लगती है वो। अच्छा लगती है, मतलब लगता है कि यहाँ 100 साल से ऊपर है। इतनी भी लगती है, 100 साल की एक चलती फिरती है, कह रही आज भी वो अपने काम खुद करती है सारे वो।